हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप कि ठीक होंगे। तो गाइज़, आज का जो वीडियो है वो स्पेशली डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप से है कि आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाह रहे हैं तो आप अपने लाइफ को आज से 1 साल बाद कहाँ देख रहे हैं। और अगर आप बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो एकदम सही जगह पर है गाइज़, क्योंकि जो हमारा ये चैनल है ये बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो वाला चैनल है, कह सकते हो आप कि एकदम स्टार्ट टू एंड तक हम लोग सिखाएँगे। और पूरा तरीके से आपको मतलब इस तरीके से सिखा देंगे कि आपको हार्ड वर्क करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको बस हमारा वीडियोज़ देखने का ज़रूरत पड़ेगा और उसके बाद आप ईज़िली सब समझ जाओगे, क्योंकि जो मेहनत करना है वो मैं करूँगा, जो रिसर्च करना है वो मैं करूँगा और आप तक बस एकदम निचोड़ करके पहुँचा दूँगा और एकदम फ्री टूल के साथ बताऊँगा, जिसमें आपका पैसा भी बहुत कम लगेगा और आप सीखने का बहुत कुछ सीख लोगे यहाँ से। ठीक है गाइस? तो इसका एश्योरिटी रखिए कि आपको इस जगह से कहीं और जाने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जो मैं सिखा रहा हूँ वही सीखो और डिजिटल मार्केटिंग के लाइफ में सक्सेस पाओ। तो गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर देना और जो भी फीडबैक रहेगा वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो आज का जो वीडियो है गाइस वो है इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में जो आपका करियर है वो क्या-क्या मतलब आप कहाँ करियर बना सकते हैं, कहाँ-कहाँ करियर अपना देख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। तो गाइस, इन सभी चीज़ का हम आज बात करेंगे और साथ ही में मैंने आप लोगों के लिए बहुत ही प्यार और मेहनत से एक प्रेजेंटेशन बनाया पावर पॉइंट पे, जहाँ आप सब कुछ काफ़ी ईज़िली समझ पाओगे, पूरे इस रोड मैप को बहुत ही आराम से समझ जाओगे। तो चलिए लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। तो गाइस, अब हमारा सिस्टम कनेक्ट हो चुका है और ये हमारा प्रेजेंटेशन है जो मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। तो पहले देखिए यहाँ करियर इन डिजिटल मार्केटिंग जो आज हमारा मेन टॉपिक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। तो सबसे पहला सवाल गाइस, व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग? व्हाट विल यू बी लर्निंग इन डिजिटल मार्केटिंग? ये हमारा जो हमें कवर करना है कि हम क्या क्या सीखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से। और व्हाट विल यू बिकम आफ्टर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग, कि आप फ्यूचर क्या देख सकते हो डिजिटल मार्केटिंग में। हाउ टू स्टार्ट इन डिजिटल मार्केटिंग, सबसे बड़ा सवाल है। आपको समझ में नहीं आता है कि स्टार्ट कैसे करें, क्या चीज़ से स्टार्ट करें, पहले वेबसाइट बिल्डिंग सीखें या एसईओ सीखें या फेसबुक पे ऐड सीखें। आपको दुनिया भर के लोग दुनिया भर की चीज़ें बताएंगे, मैं एकदम प्रोसेस से बताऊंगा जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। एकदम लगेगा कि हाँ, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, उसी तरीके से सीखेंगे और एकदम बेस्ट तरीके से सीखेंगे। विच स्किल वी शुड लर्न फर्स्ट एंड फ्रॉम वेयर, कौन सा स्किल सबसे पहले सीखना चाहिए, जैसा कि बात किया था, और कहाँ से उसे सीखें। तो कहाँ से सीखने का कोई मतलब नहीं है, आपको जो सीखना है यहीं से सीखना है। मैं सिखाऊंगा, कैसे सिखाऊंगा वो मेरा कंधे पे रहने दो, मैं सिखा दूंगा। तो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग में आप क्या क्या पढ़ोगे, जैसे कि कंटेंट मार्केटिंग है और फिर ईमेल मार्केटिंग है, डेटा एनालिटिक्स है, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग है। तो इसी तरीके से हाउ मच टाइम विल इट टेक टू लर्न, कितना समय लेगा आपको, मतलब कि कम से कम देखा जाए तो 10 से 15 दिन आपको बेसिक मार्केटिंग समझने में लगेगा। ऐसा नहीं कि 10-15 दिन में आप सब कुछ सीख जाओगे। 10-15 दिन अगर आप देखोगे तो कम से कम आपको समझ में आने लगेगा कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या होता है। ये एकदम बेसिक वालों के लिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अगर जिनको थोड़ा सा ऑलरेडी नॉलेज है तो उनके लिए तो उनको जैसा नॉलेज है उस हिसाब से वो समझेंगे, लेकिन एकदम बेसिक जिनको कोई आइडिया नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का, उनको 10 से 15 दिन लगेगा। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपने 10th किया हुआ है तो आप नहीं सीख सकते हो या 12th किया तो आप नहीं सीख सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है जो कि कोई भी सीख सकता है, चाहे आप किसी भी फील्ड से हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो, तो भी आप सीख सकते हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखना होगा, टाइम देना होगा, जो बताऊंगा वो करते रहना, ऑटोमेटिक सीख जाओगे। ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, सीख भी जाओगे। और इनकम अगर आप कंसिस्टेंसी रखोगे, अगर साल भर तक लगे रहोगे, तो नेक्स्ट ईयर से गारंटी है कि आप मिनिमम 1 लाख रुपीज़ मंथली केवल डिजिटल मार्केटिंग से उठाओगे। मिनिमम बता रहा हूँ मैं, 1 लाख रुपीज़ मंथली। ऐसा नहीं, मैं कोई झूठा वादा नहीं करूँगा कि आप 1 वीक से ही स्टार्ट हो जाओगे। कि मैंने बहुत सारे एड्स देखे, आप भी देखते ही होंगे कि ये कर लो, ये सीख लो, एफिलिएट मार्केटिंग सीख लो और हर दिन 5,000 रुपया 10,000 रुपया हर दिन कमाओ। ऐसा नहीं होता है गाइस। उसके जो एफिलिएट मार्केटिंग भी सीख कर रहे हैं, उन्होंने पहले 2 साल डिजिटल मार्केटिंग में लगाए होंगे, उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग करना स्टार्ट किए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इट टेक्स टाइम, इट इज़ नॉट अ क्विक रिच स्कीम। ओके, ये कोई मतलब ऐसा स्कीम नहीं है जो आपको तुरंत चुटकी बजाते ही अमीर बना देगा, ठीक है गाइस। तो ये टाइम लेगा ही लेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनसाइड डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हम लोग क्या क्या सीखेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर में हम लोग एसईओ, लैंडिंग पेजेस, पेड मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, तो ये सब सीखेंगे। हालांकि एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब एक पार्ट नहीं बोलेंगे। एफिलिएट मार्केटिंग जो होता है वो कोई स्किल नहीं होता है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हो, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज है, तो आप एफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही अच्छे से कर सकते हो। एफिलिएट मार्केटिंग में बेसिकली होता क्या है कि अमेज़न और फ्लिपकार्ट हो गया, उसका आपने एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट बना दिया उसमें, और फिर आपको कोई प्रोडक्ट को आपने सेल करने के लिए अपने लिंक लगा दिया अपने यूट्यूब पे या वेबसाइट पे, और वहाँ से किसी ने परचेस कर लिया, तो वो जो प्रोडक्ट सेल हुआ है उसमें से कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा। ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग में। तो ऐसा कुछ है नहीं कि आपको उसके लिए कोई बड़ा कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, डिजिटल मार्केटिंग का स्किल रखने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आप वेबसाइट बिल्डिंग करोगे तो अपने वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग कर पाओगे, यूट्यूब से करोगे तो यूट्यूब पे कर पाओगे, और भी जो मतलब फेसबुक पे ऐड करोगे तो वहाँ पे भी एफिलिएट मार्केटिंग का यूज़ कर पाओगे। तो ये फ़ायदा होता है एफिलिएट मार्केटिंग डिजिटल मार्केटिंग के बात करने से। ओके, ये कोई स्किल नहीं होता है, ये जस्ट अ टूल है आपको इनकम जनरेट करने के लिए।
अब आगे बढ़ते हैं एसईओ, सबसे मेन चीज़ है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो गूगल एसईओ होता है, यूट्यूब एसईओ होता है, लोकल एसईओ होता है। गूगल एसईओ में मतलब पूरी दुनिया पड़ी हुई है गूगल एसईओ के पीछे में अपने वेबसाइट को रैंक कराने में। एसईओ जो होता है, जो हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं, वो ऑर्गेनिक रूप में हम लोग अपने वेबसाइट को रैंक कराने का कोशिश करते हैं। ऐसे तो अगर आपको रैंक करवाना है तो आप गूगल एड्स के थ्रू रैंक करवा सकते हो, क्लिक पर कॉस्ट लगेगा। मतलब आपके वेबसाइट पे आपने गूगल एड्स पर अकाउंट बनाया और वहाँ पर से आप अगर पीपीसी का यूज़ करोगे तो पे पर क्लिक का ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको जो जितना बार क्लिक करेगा उतना पैसा आपका कटेगा और उस हिसाब से मतलब, लेकिन आपको रैंकिंग जो रहेगा वो टॉप पे मिल जाएगा। लेकिन गूगल एसईओ का ये बेनिफिट है कि आप इसको इसमें टाइम लगता है 3-4 महीना, लेकिन अगर आप इसमें मेहनत करोगे तो ये आपका ऊपर रैंक करेगा। और रैंक कराने का फ़ायदा क्या होता है? रैंक कराने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा आता है, लोग ज़्यादा जुड़ते हैं, आपके पास डेटा ज़्यादा कलेक्ट होता है और आपके वेबसाइट का वैल्यू ज़्यादा बढ़ता है, जिससे उसे अर्निंग ज़्यादा होता है। यूट्यूब एसईओ में भी सेम है कि आप यूट्यूब में रैंक कहाँ कर रहे हो, आपके वीडियोज़ में व्यूज़ कितने आ रहे हैं, इस तरीके से। और लोकल एसईओ काफ़ी लोग मतलब लोकल एसईओ करते ही हैं। मतलब ये डिजिटल मार्केटिंग में ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ सीखना है। आप कोई भी एक नीच पकड़ करके उस पर ही अगर पूरा फोकस कर दोगे ना, तो उसमें ही मतलब अगर आप मास्टर हो जाओगे तो आपको उसी से लाख 1.5 लाख रुपये महीना कमाने लग जाओगे। ऐसा होता है डिजिटल मार्केटिंग। हाँ, लेकिन आपको डिजिटल मार्केटिंग का मतलब है कि आपको पहले पूरा सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप केवल एसईओ सीख लिए हैं और फिर फेसबुक एड्स, गूगल एड्स ये सब नहीं सीखे और सोचे कि अब मैं कमाने लगूंगा। नहीं, आपको एक बार सब चीज़ का नॉलेज थोड़ा थोड़ा लेना ही पड़ेगा और उसके बाद जिसमें आपको इंटरेस्ट हो उस फील्ड में आप चले जाओ और उस हिसाब से अपना लाइफ बना लो और पैसे कमाओ बढ़िया से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे है लैंडिंग पेजेस जैसे कि वर्डप्रेस, फनल टूल्स और एलिमिनेटर, जिसमें वर्डप्रेस जो कि वेबसाइट हम लोग वर्डप्रेस पे ही बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे वेबसाइट बनाते हैं। बहुत ही ईजी है, आपको इसके लिए कोई कोडिंग वोडिंग सीखने का जरूरत नहीं पड़ेगा और सब कुछ काफ़ी ईजिली होगा। और मैं कोशिश करूंगा जितना मिनिमम लगे, क्योंकि आपको डोमेन खरीदना पड़ेगा, होस्टिंग खरीदना पड़ेगा, तो ये सब में थोड़ा पैसा लगेगा। मैं कोशिश करूंगा एकदम चीपेस्ट रेट का, जो कि एकदम सस्ते में हो जाए, उस हिसाब से मैं आपको कोशिश करूंगा सिखाने का। क्योंकि देखिए, इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। वो आप मेरे पास इन्वेस्ट मत करना, मेरे पास मैं आपसे 1 रुपया नहीं लेने वाला हूँ कि आप मेरे को कुछ इन्वेस्ट करो। मैं वैसा कुछ नहीं करूँगा, ना ही मैं कोई भी पेड टूल का प्रचार करूँगा या कोई भी ऐसे बोलूँगा कि आप इस लिंक से परचेस करो ताकि मेरा अफिलिएट मार्केटिंग होकर के मेरे को बेनिफिट हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं सिंपल है कि मैं आपको बता दूंगा कि ऐसे करो, ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के डोमेन परचेस कर लेना है। अगर आपको सही लगता है, आपको उधर से भी सस्ता कहीं मिलता है तो आप उधर से भी जाके कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेन मोटो होना चाहिए कि हमें सीखना है, ठीक है, उससे बड़ा कोई मोटो नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। पेड मार्केटिंग में आपका क्या क्या आता है? गूगल एड्स आता है, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एनालिटिक्स, फेसबुक एड्स, ईमेल मार्केटिंग, गूगल टैग्स मैनेजर, टैग सेटअप, ये सब कुछ जो है पेड मार्केटिंग के अंडर में आता है। सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, ईमेल मार्केटिंग को लोग बहुत ही हल्के में लेते हैं। और सच कहूँ तो ईमेल मार्केटिंग में अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको मिनिमम $30 से $40 गारंटी देता है। लेकिन लोग ईमेल मार्केटिंग के पावर को नहीं जानते हैं, वो उसको इग्नोर करते हैं। इस तरह का चीज़ है। लेकिन हम ईमेल मार्केटिंग को भी अच्छे डिटेल से सीखेंगे, मेलचिप का यूज़ करेंगे और बढ़िया से इस पर लगेंगे, ठीक है। फिर फेसबुक एड्स पे तो लोग दुनिया पड़े हुए हैं। गूगल एड्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन काफ़ी इजीली वे में हम लोग सीखेंगे और गूगल एड्स से भी मतलब बहुत ज़रूरी है सीखना। गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, कंटेंट राइटिंग भी सीखेंगे, कंटेंट राइटिंग, कॉपी राइटिंग, ये सब भी सीखेंगे। और गूगल टैग्स मैनेजर, ये जितना चीज़ मैं बता रहा हूँ ये सब हम लोग आगे चल करके सीखेंगे। ये सब हमारे आने वाले क्लासेस कह सकते हैं जो कि होने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अफिलिएट मार्केटिंग, जैसा कि मैंने कहा, अफिलिएट मार्केटिंग इज़ नॉट अ स्किल, इट्स जस्ट अ टूल। ओके, आपको कोई भी मतलब अफिलिएट मार्केटिंग, जैसे कि अफिलिएट अकाउंट आप अमेज़न पे बना सकते हो, आप फ्लिपकार्ट पे बना सकते हो, आप और भी वैसे वेबसाइट है जहाँ पे अफिलिएट अकाउंट बना सकते हो, फिर उनके प्रोडक्ट का प्रमोशन कर सकते हो और उसके आपके लिंक दिए हुए लिंक से अगर कोई परचेस करता है तो उसका कमीशन आपको मिलता है। इस तरह से आप अर्निंग कर सकते हो। तो वो तभी कर पाओगे जब डिजिटल मार्केटिंग से आपने अपना कुछ वैल्यू बनाया हुआ है। जैसे कि आपने इंस्टाग्राम में अपना फॉलोअर्स बढ़ाए हुए हैं और लोगों को आपने एक ऐड रन कर दिया कि दिस इज़ अ न्यू नाइकी शूज़, जस्ट गो एंड बाई। अगर उसमें मतलब आपने 50,000 फॉलोअर्स है, उसमें से अगर 10,000 लोग भी कर देंगे तो आपका जो कमीशन उस अफिलिएट मार्केटिंग से आएगा वो आपका जो पैसा बनेगा। इस तरीके से पैसा बनता है अफिलिएट मार्केटिंग में। तो इसलिए आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना जरूरी है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू स्टार्ट, अब ये सब हमें सीखना है, लेकिन शुरुआत किससे करें? तो स्टार्ट करेंगे हम एक वेबसाइट से, जिसका सबसे पहले हम लोग डोमेन को समझेंगे और होस्टिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे कंटेंट लिखते हैं ये देखेंगे। और फिर एसईओ जो कि पूरा कहानी बताएगा। कंटेंट भी ज़रूरी है, एसईओ भी ज़रूरी है, लेकिन एसईओ जो है आपका मतलब वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो एसईओ का होना बहुत ज़रूरी है, एसईओ को सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और मेरा फेवरेट यही है, एसईओ ही है, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो एसईओ क्यों, वाई एसईओ? क्योंकि एसईओ हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू सर्च इंजन वर्क। एसईओ हेल्प करता है आपको ये पता लगाने में कि जो सर्च इंजन है गूगल का वो वर्क कैसे करता है।
रोल ऑफ कंटेंट ऑन द इंटरनेट। जो कंटेंट का जो रोल है वो इंटरनेट पे क्या है, मतलब कि आप किस तरह का कंटेंट बनाते हैं तो इंटरनेट पे वो रैंक करता है, किस तरह का बनाते हैं तो रैंक नहीं करता है। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंटेंट, ऑप्टिमाइज़ करना भी सिखाऊंगा, कंटेंट को कैसे ऑप्टिमाइज़ करना है, कितना H2 H1 टैग का यूज़ कैसे करना है। कीवर्ड रिसर्च करना बहुत ही ईजिली बताऊंगा कि कीवर्ड कैसे रिसर्च कर सकते हो, कौन से कीवर्ड का यूज़ करोगे तो ईजिली आपका वेबसाइट रैंक करेगा, ये भी बताऊंगा। बैकलिंक क्रिएशन, वही SEO में जो आपका ऑन पेज SEO होता है, ऑफ पेज SEO होता है, तो ये सब भी सीखेंगे हम लोग। गूगल सर्च कंसोल, गूगल एनालिटिक्स, गूगल टैग मैनेजर। तो गूगल सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, टैग मैनेजर, ये सब आपका जो वेबसाइट है उसके इनसाइट चेक करने में हेल्प करते हैं। तो चलिए, तो गाइज़ अभी तक के लिए इतना ही। अब बात करते हैं कि हम लोग इसमें अपना फ्यूचर कहाँ देखते हैं, कि अगर मान लीजिए हम लोग ये सब सीख लिए तो उसके बाद आगे क्या, आगे हम लोग क्या करेंगे। हाँ तो गाइस, तो आगे जो है हम लोग सिंपल है कि अपने सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, फाइवर पे सेल कर सकते हैं, या तो यूट्यूब पे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे आप भी पढ़ा सकोगे। यूडीमी पे अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं, और फिर जैसे कि आप ई-कॉमर्स वेबसाइट पे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना बिजनेस, और बड़ी बड़ी कंपनियां हायर करती हैं, डिजिटल मार्केटिंग मार्केटर के खोजती हैं, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ भी अच्छा पैकेज मिलता है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। तो इस तरह से डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है वो अभी आने वाला लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। आपको पता है कि सब कुछ कितना आगे बढ़ते जा रहा है। तो थैंक यू सो मच गाइज, आपने हमारा ये वीडियो यहाँ तक देखा। बिलीव मी, आप बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करोगे, आप अपने लाइफ में डिजिटल मार्केटिंग में सक्सेसफुल होकर के ही रहोगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल रह जाए तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ लेना, मैं आप तक एज सुन एज पॉसिबल पहुँचने का कोशिश करूँगा। ओके गाइज, तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आप तक हमारा वीडियो सबसे पहले पहुंच सके। तब तक के लिए टेक केयर।